मित्रों, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाली है। 3 मैच खेलने के बाद आज विनेश फोगाट का फाइनल मैच था अमेरिकी रेसलर के साथ, परंतु उससे पहले वो ओवरवेट पाई गई और उनका वज़न 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया और उनको ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्या है पूरी खबर, मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। विनेश फोगाट वो एक ऐसा नाम जो कुछ लोगों को परेशान कर देता है और उनके जो पहला मैच हुआ ओलंपिक में 50 किलो वर्ग के अंदर, वो हुआ जो 4 बार की चैंपियन थी और अभी तक अपना कोई मैच नहीं हारी थी काफ़ी लंबे समय से। 80 से ज़्यादा मैच लगातार जीत चुकी थी और पहला ही मैच विनेश फोगाट का उसके साथ हुआ और उसको विनेश ने हराकर अपने आगे की राह तय की। क्वार्टर फाइनल में उनका मैच हुआ यूक्रेन के रेसलर के साथ, उसको उसने हराया। तब भी वो ओवरवेट नहीं थी। प्री क्वार्टर जो मैच था, क्वार्टर फाइनल जो मैच था, उसमें भी वो ओवरवेट नहीं थी। और जब उनका सेमीफाइनल होता है क्यूबा के रेसलर के साथ, तब भी वो ओवरवेट नहीं थी। ये सारे मैच मंगलवार यानी कल हुए थे। आज उनका फाइनल था अमेरिकी रेसलर के साथ और हर मैच से पहले खिलाड़ियों का वेट नापा जाता है। वैसे ही आज इनका वेट नापना का मेजरमेंट होना था, तो वो जब हुआ तो विनेश फोगाट का जो वेट था वो 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया। झटका था केवल विनेश फोगाट के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए, क्योंकि वो भारत की पहली महिला हैं जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची हैं पहलवानों में। परंतु इस तरीके का उनका डिस्क्वालीफाई हो जाना पूरे देश के लिए काफ़ी चिंता की बात है। अब चिंता की बात इसलिए नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई। हमारा रेसलर प्री क्वार्टर फाइनल जीतता है, उसमें वो एकदम फिट पाया जाता है। क्वार्टर फाइनल जीतता है, उसमें फिट पाया जाता है। और सेमीफाइनल जीतता है, उसमें फिट पाया जाता है। फिर एक रातों रात क्या हुआ कि उसका वेट 100 ग्राम ज़्यादा हो गया। ये सारी चीज़ें और 100 ग्राम ज़्यादा वेट हुआ, उसका पता जो भारतीय ओलंपिक संघ था उसको क्यों नहीं चला। उन्होंने क्यों नहीं उसका वेट पहले लिया और उसको पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि तुम्हारा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि 2023 में उन्होंने जो ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण सिंह, उन पर आरोप लगाया कि वो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आंदोलन किया था जंतर मंतर में। और सेंटर में मोदी सरकार थी, उनकी काफ़ी किरकिरी हुई और काफ़ी दमन उनका हुआ पहलवानों का। तो शायद लोगों का कुछ और भी इंगित कर रहे हैं कहीं उसकी गाज तो विनेश फोगाट पर नहीं गिरी। और इसमें अलग अलग नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजनीतिक दलों ने जाने से पहले विनेश ने खुद आशंका जाहिर करी थी। उसने कहा था कि कहीं मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, मेरे खिलाफ साजिश ना हो। हमें भूलना नहीं चाहिए ये वही विनेश है जिसने की बहुत बड़े यौन शोषण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये वही बहादुर विनेश है जो जंतर मंतर पे बैठी थी हमारी बेटियों को, हमारे रेसलर्स को न्याय दिलाने के लिए। और तब किस तरह से मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने रेसलर्स को वहां से खदेड़ा था, उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया था, ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से नहीं निकाला था। ये वही विनेश है। उसने आशंका जाहिर करी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोच, उसके सारे जो कोच हैं, सारी जो सपोर्ट टीम है, वो सब ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग हैं। विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे, कोई ऐसा पदार्थ मिला दे कि डोपिंग टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं। तो इस सब की तहकीकात होनी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो हमारा पूरा कंटिजेंट वहां पे है ओलंपिक एसोसिएशन के सामने। हमें अपनी दरखास्त डालनी चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया? आप ये तक बोल रहे हैं कि विनेश को सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा।
कहां तो पूरा देश सोच रहा था कि वो गोल्ड मेडल लेके आएगी, सिल्वर मेडल जो उसने जीता है, जो उसका हक है। आप बोल रहे हैं कि सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। तो हमारा जो कंटिंजेंट वहां गया है उसको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने बोलना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से एक छोटे से 100 ग्राम की वजह से हमारी बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी और किस पहलवान को हराया था, जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी, ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। बंद करो, बंद करो। विनेश फोगाट से साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। विनेश फोगाट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विनेश फोगाट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विनेश फोगाट से साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये षड्यंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये षड्यंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। न्याय दो, भारत की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ये साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। विनेश फोगाट से साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। विनेश फोगाट से साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। विनेश फोगाट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ओलंपिक से, खेलों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की हैं, क्योंकि काफ़ी चिंता की बात है कि फाइनल पर आदमी पहुंच रहा है और पहली बार इंडिया की कोई महिला रेसलर फाइनल में पहुंची और केवल सिल्वर उसका पक्का था, गोल्ड के लिए लड़ाई थी। तो इतनी सावधानी जो हमारे ओलंपिक संघ के लोग गए थे, जो टीम गई थी, उन्होंने क्यों नहीं बरती? और अगर 100 ग्राम का वेरिएशन कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल उठ रहा है और हर एक इस सवाल से मतलब पता नहीं पा रहा कहीं। आपकी इसमें क्या राय है? आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।